राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर सदा बनी रहे। तो चलिए आइए जानते हैं कि 2025 में रमा एकादशी किस दिन मनाई जा रही है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। रमा एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो कार्तिक मास में पड़ती है और कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी कहलाती है। तो चलिए आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त क्या है, कब से इसकी शुरुआत हो रही है। रमा एकादशी की शुरुआत हो रही है 16 अक्टूबर की सुबह 10:35 से प्रारंभ हो जाएगी और 17 अक्टूबर की सुबह 11:12 पर समाप्त हो जाएगी। तो हमें उदय तिथि के अनुसार हमें एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को रखना है, दिन शुक्रवार। तो एक बार फिर से मुहूर्त जानते हैं। 16 अक्टूबर की सुबह 10:35 पर प्रारंभ हो जाएगी और 17 अक्टूबर की सुबह 11:12 पर समाप्त होगी। इसी दिन हमें रमा एकादशी का व्रत करना है। आप सभी को पता है कि एकादशी का व्रत बहुत ही विशेष व्रत होता है और कार्तिक मास में पड़ने वाली एकादशी अपने आप में ही विशेष होती है, क्योंकि ये कार्तिक माह चल रहा है और इसमें भगवान विष्णु की पूजा हो रही है और माता तुलसी की पूजा होती है। कुछ लोग कार्तिक स्नान भी करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का नियम ले रखा है। तो अगर एकादशी पड़ती है कार्तिक मास में तो बहुत ही विशेष होती है। तो अगर हम कार्तिक में व्रत करते हैं रमा एकादशी का तो हमारे जीवन से सुख संपत्ति तो बढ़ती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं और हमें भगवान की शरण मिलती है। तो हमें रमा एकादशी का व्रत करना चाहिए। कार्तिक माह में जो पड़ने वाली एकादशी होती है विशेष होती हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना ही बड़ा ही पावन है। तो हमें विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तो चलिए ये जानते हैं कि किस प्रकार पूजा करनी है, क्योंकि कार्तिक के महीने में तो बहुत सारे अवसर आते हैं, त्यौहार आते हैं। माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है। रमा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें माता लक्ष्मी का स्थिर वास चाहिए तो हमें विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करना है। और कार्तिक के महीने में एकादशी पर तुलसी पूजन अवश्य करना है, तुलसी में दीपक जलाना है और शाम के समय आप दहलीज पर दिया रखिएगा। विधि विधान से आपको नियम लीजिएगा, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का महत्व उतना ही एकादशी पर तुलसी पूजन के बिना तो पूजा अधूरी है। तो आप सभी को तुलसी पूजन अवश्य करना है। तो तुलसी जी में दीपदान करना है। आप नियम बनाइए कि कार्तिक के महीने में नहीं कर सकते हैं तो आप एकादशी के दिन अवश्य दीपदान करिएगा। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार में पूजन करना है। रमा एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो मनुष्य को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर की साफ सफाई करके एक चौकी लगाएं, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर एक कलश की स्थापना करें, अखंड दीपक जलाएं और संकल्प लें। विष्णु विष्णु करके 3 बार संकल्प लें और अपना नाम बोले, स्थान बोलें और बोले कि मैं रमा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस प्रकार पूजा प्रारंभ करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। प्रतिमा ना हो तो आप चित्र से भी पूजन कर सकते हैं। उन्हें पुष्प जल के छींटे दें, गंगा जल के छींटे दें। इसके बाद पुष्प चढ़ावे, धूप दीप कलावा चढ़ावे, मौली चढ़ावे, पीले पुष्प चढ़ावे, मिठाई यथाशक्ति जो भी आपके पास पूजन सामग्री है उससे आप विधि पूजन करें। रमा एकादशी की कथा सुने और कथा सुनने के बाद आरती करें। भगवान विष्णु से क्षमा याचना करें। आपकी जो भी मनोकामनाएं भगवान विष्णु के सामने रखें और हमें पूजा में अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। हरे राम हरे कृष्णा का मंत्र करें। जहाँ तक हो सके भगवान विष्णु की शरण में आएं और एकादशी के दिन हमें रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। अगर आप रात्रि जागरण नहीं कर पाते हैं तो कुछ समय पहले आप भजन कीर्तन करें और धरती पर शयन करें। इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करने से हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। शाम के समय दहलीज पर दिया जलावे और पूजा करना, मंदिर की पूजा भगवान विष्णु की कथा सुनने के बाद क्षमा याचना करने के बाद आरती अवश्य करें। तुलसी जी की परिक्रमा करें। अगर हो सके तो आप तुलसी जी के पास पूजन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस प्रकार पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ माता लक्ष्मी की मिलती है और हमारे जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। तो इस प्रकार रमा एकादशी की आप पूजा करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक व सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।